नमस्कार प्रिय बंधु। आज हम आज़ाद हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि आज से 75 साल पहले हम गुलाम थे। अतः भूल कर भी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो कि हम पुनः उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें यही संदेश देता है और हमें सचेत भी करता है। प्रिय दोस्तों, कितने ही नाम अनाम आज़ादी के दीवानों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसके प्रतिफल में आज की ये मिली हुई आज़ादी है। सच कहूँ तो आज़ादी इतने सस्ते में नहीं मिल गई है जैसा कि आज के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम का हमारा पहले का वीडियो भाग 1 स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्पित था और यह दूसरे भाग का वीडियो समर्पित है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रकाश डालता हुआ। और इसके लिए हमें चलना होगा जनता इंटरमीडिएट कॉलेज, बनगांव जदीद, अंबेडकर नगर की ओर। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें तुरंत, अभी इसी वक्त। वादा करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वादा करने वाले वादा भूल भी सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं जनता इंटरमीडिएट कॉलेज, बनगांव जदीद, अंबेडकर नगर की ओर। बहुत बढ़िया। अब जहां हैं वहीं अपने स्थान पे बैठ जाएं आप। आज आपको 75 वर्ष हो गए। 75 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए और हम हंसते हंसाते आजादी के बाद 75 वर्ष बिता चुके। अनुशासित रूप से ही अगर हम जीवन में जिएंगे तभी हम अपने देश और अपना विकास कर पाएंगे। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है 75 वर्ष के बाद से, इसी के निमित्त आज आपको यह एक मॉडल दिखाया गया कि आप इस तरह से हंसते हुए और अपने विचारों के साथ एकजुट हुए और एक पंक्तिबद्ध लाइन से एकता का प्रतीक दिखाया। सारा देश एक ही हुआ तभी देश आजाद हुआ और यह एकता का प्रतीक ही है अपना अमृत महोत्सव। इसके बारे में अभी आप हमारे
वरिष्ठ मास्टर साहब से सुनिएगा ये अमृत महोत्सव कैसे आपके जीवन में और आनंद लाए और आपको विकास की सीढ़ियों पर पहुंचाए। इसके लिए हम निवेदन करते हैं अपने मास्टर साहब से, आपको कुछ बताएंगे और उस पर मनन कर। विद्यालय में सप्ताह में एक बार मनाया जा रहा है। कितनी बार? सप्ताह में एक बार। और कितनी बार मनाना है? 75 बार। 75 बार क्यों? कोई भी चीज तुम्हें क्यों बताई जा रही है? तुम्हें बताई जा रही है ना, तो क्यों बताई जा रही है? अभी ऐसे अचानक पूछ लिया जाए कि अपने देश को आजाद हुए कितने वर्ष हुआ, तो संभवतः सबको जानकारी नहीं होगी। अच्छा, जो बच्चे जानते भी हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो वो 1947 और 2021 उसमें घटाना शुरू कर देंगे। आएगा, जो जानते हैं उनको आएगा, लेकिन बहुत आसानी से नहीं आए। इसलिए बार बार तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अब की बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो कौथा था? हाँ, 75वां। मतलब हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि हम गुलाम थे, तभी तो आजादी मना रहे हैं। अगर ऑलरेडी आजाद होते तो फिर क्या दिक्कत थी? तो गुलाम थे, आजाद हैं, यही क्यों बताया जाता है? इसलिए कि भूल कर भी हम लोगों से कोई भूल ना हो कि जिन गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे वो पुनः आ जाए। ठीक? तो हम इतिहास को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, नागरिकशास्त्र को पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। क्यों? यही सब पढ़ने के लिए अनुमति की जरूरत होती थी। पढ़ाई नहीं हो पाती थी, आना जाना नहीं हो पाता था, बड़ी विसंगतियां थी। वो अंग्रेज थे, कहीं मुगल थे, जिनके हाथों में हमारा देश गुलाम था। अब हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब संप्रभुता संपन्न गणराज्य। भारत क्या है? अब संप्रभुता संपन्न गणराज्य है। अब हमारी सारी शक्तियां हमारे हाथ में। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? कोई बच्चा बताएगा सिविक्स में परिभाषा लिखी हुई इनकी? जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो सारी शक्तियां कहाँ हैं? ये जनता के हाथ में है। और ये 75 सप्ताह बनाना है ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये अनुमान हो जाए, ये ज्ञात हो जाए कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गया। यहाँ बैठने का महत्व समझ में आया? प्रिय दोस्तों, हमारा अगला वीडियो समर्पित होगा आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, जनक व अग्रदूत पंडित मंगल पांडे जी को। हर बार की तरह आपको सचेत करना चाहूंगा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, अतः आप और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। मास्क का एवं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। कोरोना का टीका यदि अभी तक नहीं लगवाया है तो अवश्य लगवा लीजिएगा, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बलवती होती जा रही है। फिर मिलूंगा। चाइनीज कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। नमस्कार, जय हिंद।